कि गिर पर्वत पर शंभु का कि छुटा अचानक ध्यान, अब बाल रूप में प्रकट भय कि प्रभु वृंदावन धाम। गिरिराज कैलाश पर्वत में योग के 8 अंगों में तल्लीन रहने वाले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, जो इन 8 अंगों में मस्त रहते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ की अचानक समाधि टूटी। और जहां भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी, जहां भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी, तो मुखारविंद से शब्द आया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। माता पार्वती जी भी चकित हो गईं, क्योंकि इसके पहले जब भी कभी परमात्मा की समाधि टूटती थी तो राम राम प्रभु सुमिरन लागे, तो जाने हो मातु जगतपति जागे। इसके पहले जब भी भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटती थी तो राम राम कहा करते थे, आज उन्होंने कन्हैया कहा। माता पार्वती ने कहा, ये कन्हैया कौन है? अब देखिए, आप भी छठी के उत्सव में आ चुकी हैं लेकिन ठिठोली कर रही हैं, ये कन्हैया कौन है? भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा राम ही कन्हैया बन गया। माता पार्वती ने कहा, कन्हैया बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, समझे आप? राम लिखने में सीधा, कन्हैया लिखने में टेढ़ा। राम दिखने में सीधा, कन्हैया दिखने में टेढ़ा। राम के जितने भी चरित्र हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे हैं, और कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब टेढ़ी मेढ़ी। आप अगर ये प्रयास करें कि हमें एक ऐसी मूर्ति मिल जाए जो बिल्कुल सीधी हो भगवान कृष्ण की, तो शायद पूरे जीवन में आप एक फोटो नहीं ढूंढ पाओगे। क्योंकि भगवान व्यास जी ने भागवत में लिखा है, अगर वो बिल्कुल भी सीधे हो जाएं तो कितना सीधा हो जाते हैं? त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम वंदे जगत मोहनम। जब वो बिल्कुल सीधे हो जाएं तब भी 3 जगह से टेढ़े तो बने ही रहेंगे। जब वो बिल्कुल सीधे हो जाएं तो भी त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम वंदे जगत मोहनम, तब भी वो 3 जगह से टेढ़े तो बने ही रहेंगे। माता पार्वती ने कहा, कहां है आपका कन्हैया? बोले, ब्रज क्षेत्र में गोकुल गांव में बाबा नंद के आंगन में हमारा सरकार बाल रूप में खेल रहा है। पार्वती, मैं जा रहा हूं दर्शन करने। और जहां भगवान भोलेनाथ आसन से उठकर खड़े हुए, पार्वती ने दौड़कर चरण पकड़ लिया। सरकार, ऐसे चले जाओगे? जैसे हो, मैं एक साधारण मनुष्य के रूप में जाऊंगा। और बस बंधुओं, भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद किया। अब तुरंत मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच गए। एक बगल में झोली डाल लिया, जो भिखारी लोग डाले रहते हैं ना, भीख मांगने वाले, बगल में झोली डाल लिया, हाथ में छोटा सा साधारण त्रिशूल ले लिया, साधारण मनुष्य का भेष बनाया और कैलाश से आंख बंद किया और सीधे यशोदा के द्वार पर। पूरे गोकुल में नहीं घूमे और ना किसी दरवाजे पे भीख मांगने गए, भिखारी का भेष बनाए हैं तो क्या हुआ? आज भी समाज में जो है ना, 2 प्रकार के भिखारी होते हैं, एक द्वार द्वार वाले और एक फिक्स द्वार वाले। एक वो भिखारी होते हैं जो द्वार द्वार घूमते हैं, और एक वो भी भिखारी होते हैं जिन्हें अपने द्वार पर बुलाने के लिए जन्म जन्मांतर की तपस्या लग जाती है। साल 2 साल 3 साल पीछे पीछे घूमना पड़ता है, फिर 6 महीना 7 महीना 8 महीना पहले तारीख लेनी पड़ती है, तब ऐसे भिखारी कहीं द्वार पर आते।
ये फिक्स द्वार वाले हैं, ये द्वार द्वार वाले नहीं। भगवान शंकर गोकुल में किसी दरवाजे पर नहीं गए, क्योंकि ये द्वार द्वार वाले भिखारी थोड़ी हैं, ये तो फिक्स द्वार वाले हैं। कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद किया और प्रकट हो गए मैया यशोदा के द्वार पर और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे अन्नपूर्णा, द्वार पर आओ, भिखारी आया है, भिक्षा दे दो। मैया यशोदा ने तुरंत अपनी नंद सुनंदा से कहा, सुनंदा देख द्वार पर कोई आया है। अच्छा, भगवान शंकर में विशेषता यह है, केवल शंकर ही नहीं, दोनों योगेश्वरों में यही विशेषता है, वो देखने में कुछ और लगते हैं और वास्तव में कुछ और होते हैं। इसी बात को मैं वेद की भाषा में कह दूं, है तो परमात्मा अद्वैत, लेकिन जब वो लीला करने पर आता है ना तो दिखता है द्वैत। याद शंकराचार्य का सिद्धांत है, जो स्वयं भगवान भोलेनाथ वेदों का भाष्य करने के लिए धरती पर आए थे आज के 2450 वर्ष पहले। आज शंकराचार्य जी ने द्वैत और अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि परमात्मा है अद्वैत, अद्वैत माने एक सिंगल, लेकिन जब लीला करने पर उतरता है ना तो दिखता है द्वैत, डबल। एक ही साथ अगर भगवान शंकर आपको कहीं मिल जाएं और एक साथ 10 लोग दर्शन करें तो 10 को अलग अलग दिखेंगे। किसी को इतने प्यारे दिखते हैं कि लगता है इनका साथ ना छोड़े, तो किसी को ऐसे दिखते हैं कि कहां से मिल गए हैं, कब टरेंगे। देखिए, बाबा एक रूप दो, और इनके लिए तो जग प्रसिद्ध है। आप लोगों ने भी कथा में सुना होगा, अरे अपने विवाह तक में जब ये बारात लेकर पहुंचे हैं तब भी ये डबल ही थे। माता बहना ने देखा था, बर बौराहा प्रसव असवारा। दुल्हा कैसा है? बोले पगला है। बौरा बोले पगला। बर बौराहा, बर कैसा है? एक से मैना ने पूछा, बर कैसा है, दूल्हा कैसा है? बोले पगला। बोले पगला कैसे कर दिया? बोले वृषभ असवारा, बैल पे चढ़ा है, पीछे मुंह किए है, अब पूर्णतया दिगंबर है, कपड़े भी नहीं। अब ब्याह के समय जो दिगंबर होगा वो कितना होशियार हो सकता है। उसी समय पर्वतराज हिमांचल ने जाकर के देखा। बंधुओं देखिए, एक ही जगह दो लोग देखने वाले। तो पर्वतराज हिमांचल की जब दृष्टि पड़ी तो अवाक रह गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उन्होंने देखा भव यानी भगवान शंकर, भवानी यानी हमारी पार्वती के सहित दिव्य सिंहासन पर पहले से विराजमान हैं, अभी विवाह बाकी। बाबा एक चेहरा दो, वही यहां पर होने जा रहा है। मैया यशोदा ने कहा, नंद सुनंदा जरा देख, द्वार पर कोई भिखारी आया है, भीख मांग रहा है, जरा देख तो कौन है। सुनंदा ने जहां खिड़की खोल के देखा तो कांपने लगी। कहती मायरी 20, 25, 30 फुट का कोई दैत्य खड़ा है। देखिए, मैया यशोदा ने कहा, लग रहा कोई पूतना का भैया आ गया। आपने कथा कल सुनी ना, पूतना भी बनावटी भेष बनाकर आई थी भगवान को मारने। पदह चलंती कलहंस गामिनी, क्या स्वरूप बनाया था। रतिर क्या तो भगवान व्यास जी भी जब लिखने पे उतरे तो क्या लिख गए, कामदेव की पत्नी रति की भी सुंदरता को लज्जित कर रही है पूतना। देखो रोल्ड गोल्ड में कितनी चमक होती है थोड़ी देर के लिए। जो ही सुनंदा ने कहा, यशोदा कोई बहुत बड़ा भयानक 10-20 हाथ का कोई दैत्य जैसा खड़ा है। मैया यशोदा ने कहा, लाओ मैं देखूं तो। और जिस समय यशोदा ने खिड़की से झांक कर देखा, अवाक रह गई, दौड़ कर किवाड़े खोल दिए।
और जानते हो पागलों की तरह चिल्लाती हुई क्या बोली, आज तक किसी के दरवाजे पर ऐसा संत ना आया होगा। अरे सुनंदा, हमें तो लग रहा है या तो क्षीर सागर छोड़ करके भगवान नारायण संत का भेष बनाकर मेरे द्वार पर आ गए, या स्वयं कैलाश छोड़ करके भगवान भोलेनाथ मेरे द्वार पर भिखारी बनकर आ गए। अगर इतनी अच्छी दृष्टि ना होती भगवान को पहचानने की, तो 3 लोक का स्वामी उनका बेटा बना थोड़ी पालने में झूल रहा होता। एक ही खिड़की से एक ही साथ 2 लोगों ने देखा, एक को दिख रहे हैं भयानक प्रेत। जैसे ये कथा भी चल रही है, तो आप लोग ये अर्थ न लगाना कि सबको अच्छी ही लग रही होगी ना, आपको भले वहम हो, क्योंकि आपको अच्छी लग रही है इसलिए आप मान रहे हैं कथा अच्छी चल रही। कितनों की नींद हराम होगी, वो जानना चाहते होंगे हे भगवान ये भी कितने दिन तक चलेगी। उनके लिए मैं खुशखबरी बता दूं, आज की कथा के बाद केवल 2 दिन और कथा चलेगी, इसके बाद हवन हो जाएगा। आप लोग प्रेम से रहना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि और मिलत एक दुख दारुण दे। किसी को इतने प्रिय लगते हैं कि जब कल्पना करते हैं ना इनके बिना कैसे रहेंगे तो कष्ट होता है, और किसी को ऐसे लगते हैं हे भगवान फिर आ गए अब क्या होगा। अब विशेषकर हम तो जहां कथा कहने जाते हैं ना, दोबारा अगर कभी कोई बुलाए उस गांव में पहुंच भी जाए ना, तो गांव के लड़का दूर से ही बता देते हैं वो आ गया, वो जो डांटा करता था। नजदीक नहीं आ सकता। तो भगवान भोलेनाथ को जिस समय सुनंदा ने देखा तो उन्हें दूसरा कुछ दिखा, मैया यशोदा ने देखा तो दूसरा कुछ दिखा। यशोदा तो दृष्टि पड़ते ही जैसे पागल हो गई हो, घर में जितना भी सामान था वो सब दरवाजे पे फेंकने लगी, ले जाओ ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा। यानी साड़ियां तक दरवाजे पे फेंक दिया, जेवर फेंक दिया, खाने वाला सामान फेंक दिया, फल फूल मीठा का तो नंबर ही नहीं लगा, घर की गृहस्थी फेंके दे रही है। और जानते हो क्या कहती जा रही है, ऐसे संत रोज रोज दरवाजे पर नहीं आते सुनंदा, लुटा दो सर्वस्व। सुनंदा किमाड़े के पास चिपकी खड़ी है, उसका साहस नहीं पड़ रहा वो किमाड़े के बाहर पैर रख दे। अभी भी देखिए, दौड़ दौड़ करके भैया यशोदा ने संपूर्ण घर दरवाजे पे कर दिया और हाथ जोड़कर बोली स्वामी जी ये सब आपका है, ले जाइए। भगवान भोलेनाथ जब तक यशोदा परिश्रम करती रही, प्रेम से देखते रहे, फिर चबूतरे में आराम से बैठ गए और मुस्कुरा करके बोले यशोदा तेरे लाला हुआ है, जरा समझना कथा। यशोदा तेरे लाला हुआ है ना? यशोदा ने कहा हाँ। बोले बस उसी का दर्शन करना है, भेंट देना है और चला जाऊंगा, और कुछ नहीं चाहिए। जहां यशोदा के कानों में ये शब्द पड़े, दौड़ कर किमाड़े के पास आई और कहने लगी सुनंदा लगा सांकर, ये भी पूतना जैसा कोई दुष्ट है। आज समाज में यही तो रोना है बंधुओं। आज जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले हैं उनकी यही दुर्दशा है। हजारों असत्य समाज को इतना लूट चुके हैं कि अब सत्य पर भी कोई विश्वास करने वाला नहीं। आज अगर भगवान कहीं ये मन में अपने निश्चय बना ले, जरा ध्यान देना कथा, कि हमें मृत्युलोक घूमने जाना है, तो कौन सा भेष रखकर आएगा? परमात्मा जो भी भेष बनाना चाहेगा उस भेष को बना करके हजारों ने पहले ही लूट रखा है। अब भगवान पर विश्वास कौन करेगा? आज सत्य को सबसे बड़ी दिक्कत यही पड़ती है, वो समाज के बीच में जाए भी तो क्या बनकर जाए। भोलेनाथ ने यहां गलत क्या कह दिया? अरे उन्होंने इतने तो कह दिया यशोदा तेरे लाल का दर्शन करना है, और यशोदा ने कहा
बिना बताए मेरा नाम पूतना भी जान गई थी और ये भी जान गया अवश्य ही कोई राक्षस होगा। देखिए, अच्छा अब आप थोड़ा विचार करिए, इसमें गलती भोलेनाथ की है कि यशोदा की? अपनी जगह भोलेनाथ भी सही हैं, अपनी जगह यशोदा भी सही है। गलती है उन पूतनाओं की जो समाज को इतना लूट चुके हैं कि अब सही सही भगवान पर भी कोई विश्वास करने वाला नहीं। असत्य इतना प्रभावी हो चुका है कि सत्य को अपना परिचय देना पड़ता है। यद्यपि सत्य को कभी परिचय की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस घोर कलयुग में पड़ती है। भगवान भोलेनाथ जो ही मैया यशोदा को अंदर जाते देखा, बोले यशोदा जा रही हो, भीतर जाओ, मेरी एक बात सुन लो। यशोदा ने कहा कुछ सुनना बाकी नहीं रहा, मैं पहचान गई, तू भी जरूर कोई राक्षस है, मेरे बेटे का प्राण हरण करने के लिए आया है, लेकिन मैं बेटे तक नहीं पहुंचने दूंगी। और द्वार बंद। भोलेनाथ ने वहीं पर त्रिशूल गाड़ दिया चबूतरे के बगल में और नेत्र बंद करके बैठ गए। बोले तुम्हारे द्वार बंद तो हमारे भी नेत्र बंद। 3-4 घंटे बाद मैया यशोदा कुछ विचार करके निकली, देखे बाबा है कि गया। अब बंधुओं, जहां उन्होंने किवाड़े खोले तो बाबा ज्यों का त्यों बैठा था। गांव के भी 150 लोग इकट्ठा हो गए, सामान दरवाजे पे पड़ा है, बाबा आंख बंद करे बैठा है, घर में कोई दिखता नहीं है, और 10-20-50 लोग आ गए। यशोदा बाहर निकल कर आई, बाबा जी ले लो, ये सब सामान आपका हुआ, जाइए ले जाइए और जाइए। बाबा ने फिर कहा तेरे लाल का दर्शन करना है। यशोदा ने कहा मेरा लाला नहीं निकलेगा बाहर और भीतर तुम्हें जाना नहीं है, एक बार ले जाकर के देख चुकी हूं, भोग चुकी हूं। घर के भीतर आपको ले नहीं जाना है, मेरा गोपाल बाहर आना नहीं है, दर्शन हो नहीं सकते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा यशोदा तेरे द्वार पर अभी तक ढोंगी आए होंगे, भोगी आए होंगे, योगी नहीं आए। एक तो योगी किसी के दरवाजे पर कभी याचना नहीं करते। हमारे गुरुदेव जी जब हमें हिमालय में साधनाएं कराया करते थे तो केवल एक सूत्र सिखाया करते थे, मर जाओ मांगो नहीं अपने तन के काज। जीवन में जब कभी मांगने की नौबत आ जाए तो उससे मरना ज्यादा अच्छा होता है, किसी के दरवाजे पर हाथ ना फैलाना। मर जाओ मांगो नहीं अपने तन के काज, अपरहित कारण मांगत मोह न लागत लाज। पूज्यवर कहा करते थे जीवन में कभी मांगने की नौबत आ जाए, एक तो वो स्थिति ही ना आवे, और अगर मांगने की नौबत आ जाए तो मांगना उचित नहीं है, मरना उचित है। जैसे मैंने परसों एक बात बताई थी कि जैसे कुछ लोग कहते हैं आपने हमारे यहां आकर के हमें कथा सुनाया 11 दिन, कुछ लोग के मन में विचार आते हैं हम कौन सी ऐसी चीज इनको भेंट कर दें जैसे हम प्रसन्न हो गए कथा सुनकर तो ये भी प्रसन्न हो जाए। अब इसके पहले जब मैं जसों में कथा कह रहा था राजेश, तो ये बात आई थी मेरे सामने, तो मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई धन नहीं बना, दुनिया में ऐसी कोई प्रभुता नहीं बनी, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी जो आप दे करके हमें प्रसन्न कर लेंगे। क्यों? लक्ष्मीपति का चरित्र गाते गाते अगर मैं संतुष्ट नहीं हो पाया हूं तो इन नासवानों के आगे हाथ फैलाने से क्या मेरी संतुष्टि हो जाएगी? मैं जिसका चरित्र गा रहा हूं ना वो कौन है? नारायण है। उसकी पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी हैं। कल्प तरु के तरे रहत ना उपासे नर। अरे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी अगर मुझे मेरी भाग्य में भूखा रहना बता है तो आप तृप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान कल्प वृक्ष है, उसके नीचे सब कुछ मिलता है। हाँ,
यदि आप चाहते हैं हमें कुछ देना ही है तो मैं कहता हूं ना, मैं मांगता हूं, आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनमें से कोई एक आध बुराई हमें अर्पण कर दो, लेकिन शर्त है बदले में कोई एक आध अच्छाई अपने जीवन में उतार। उससे होगा क्या? उससे होगा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बंधु, तुम अपना अपना कल्याण कर लो, हमारा कल्याण उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। मर जाओ मांगो नहीं अपने तन के काज, और जनहित कारण मांगत। अब देखो, मांग भी रहे हैं कि हमें बुराई दे दो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आपके कल्याण के लिए। अब कोई कहे आप मांगते हैं, आपको अच्छा लगता है, हाँ मैं गर्व से कहता हूं, जनहित कारण मांगत मोह न लागत लाज। मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं। अगर आपका कल्याण हो जाए तो मेरा हाथ फैलाना सार्थक हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। योग योगेश्वर कृष्णो च योग योगेश्वर शंकर, द्वितीयो अपि योगेश्वरो तृतीयो नास्ति विद्यते। इस ब्रह्मांड में दो ही योग योगेश्वर अब तक हुए हैं और आगे होंगे भी नहीं तीसरा। ये भगवान व्यास की घोषणा है। या तो योग योगेश्वर कहते हैं भगवान शंकर को, या योग योगेश्वर कहते हैं भगवान कृष्ण को। अरे मैया यशोदा, तेरे सौभाग्य की मैं किस शास्त्र से तुलना कर दूं? आज तेरे सामने दोनों योग योगेश्वर छोटे पड़ गए। एक अंदर पालने में पड़ा है, रिश्ते से तेरा बेटा है, और बेटा छोटा होता है, माँ बड़ी होती है। और दूसरा तेरे दरवाजे पर भिखारी बना बैठा है, मांगने वाला छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है। अरे यशोदा, ब्रह्मांड के दोनों योग योगेश्वर तूने छोटे कर डाले। मैया यशोदा ने कहा, मैं अपने गोपाल का दर्शन नहीं कराने वाली। तो भोलेनाथ ने कहा, फिर बार बार दरवाजे में क्यों आती है झांकने? जा भीतर। मैं बिना दर्शन किए जाने वाला नहीं। अब जरा समझिए कथा। मैया ने कहा, कब तक बैठे रहोगे? अब 10, 20, 50 लोग और गांव के आ गए। मैया ने कहा, कब तक बैठे रहोगे? देखो भोलेनाथ क्या बोल गए, तेरा गोपाल साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल का होगा। जब दर्शन कर लूंगा तब चला जाऊंगा। जहां भगवान भोलेनाथ ने इतना कहा तो गांव के जो 50-60 आदमी थे ना, उन्होंने कहा बाबा पगला है, बैठ जाइए शांत। ध्यान दें, गांव के जो 10, 20, 50 आदमी थे वो अपने अपने घर चल दिए। किस लिए? बाबा पगला है। अरे कहीं कोई 10,000 साल बैठेगा? आप लोग तो जानते हो ये बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। अरे बंधुओं, एक बार सांस लेकर के अगर भोलेनाथ नेत्र बंद कर ले तो बीते संवत 687 और तजीय समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 साल तक बैठने का तो इनका रिकॉर्ड है। अब जो लोग उनको नहीं पहचानते तो कह जाते हैं बाबा ओवर एक्टिंग कर रहा है। अरे उनका लोअर है, अभी ओवर की तो बात ही ना सोचो। जो 87,000 वर्ष तक बैठ सकता है, उसने अगर 10,000 साल कह दिया, कौन बड़ी बात कह दी। लेकिन गांव के लोग तुरंत जान गए, वो तो साधारण व्यक्ति थे, उन्हें क्या पता कि ये कितने दिन बैठ सकते हैं। बोले बाबा पगला है, कहीं 10,000 साल कोई बैठेगा। वो अपने हिसाब से देख गए, चले गए गांव वाले। मैया यशोदा ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी जी जाओ यहां से, ये सब सामान उठा लो और जाओ। ये सब सामान उठा लो और चले जाओ। भोलेनाथ ने कहा, तुम अपना काम करो जाकर के, मैं बिना दर्शन के जाने वाला नहीं। योगी एक तो किसी के द्वार पर आता नहीं है, और आता है तो याचना नहीं करता, और अगर याचना कर लिया है तो कोई रोक नहीं सकता। मैं वो करके दिखाऊंगा।
मैया यशोदा फिर भीतर चली गई। अब भोलेनाथ ने नेत्र बंद कर लिए। शाम हो गई, सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा। अब अचानक मैया यशोदा फिर बाहर निकली, गौएं आने का समय हो रहा है। देखिए बाबा फिर बैठा है। मैया ने हाथ जोड़ करके रोते हुए कहा, स्वामी जी आपने जल तक नहीं पिया? भोलेनाथ ने बोला नहीं, उंगली का इशारा किया, बोलो चुप रहो, अब बात तभी होगी जब दर्शन हो जाए। यशोदा माता ने रोते हुए कहा, आपने जल तक नहीं पिया, सारी सामग्री रखी हुई है, आपने कुछ खाया पिया नहीं। अरे बाबा क्यों जिद कर रहे हो, मैं अपने गोपाल का दर्शन कराने वाली नहीं। तो भोलेनाथ ने नेत्र खोल के कहा, जब तक हम ना चाहें तब तक। तो यशोदा ने भी दोहरा दी बात। बोले फिर क्यों बैठे हो सुबह से, चाहे जो लो। देखो बात बढ़ गई। भोलेनाथ ने कहा, जब तक हम ना चाहे तब तक, हम चाहे लें तो अभी दर्शन कर लेंगे। यशोदा ने कहा, फिर क्यों प्राण दे रहे हो सुबह से, कर जो लो। तो भोलेनाथ ने कहा, अच्छा। और ऐसा कहकर वो त्रिशूल पकड़ा और छोड़ दिया। अब जो मंत्र पढ़ा हो वो भोलेनाथ जाने। वैसे आइडिया यही है कि अघोरी है, जरूर कोई अघोर मंत्र पढ़ा होगा, क्योंकि दुनिया में इनसे बड़ा अघोरी न हुआ है न होगा। जानते हो कितने दिन से ये शमशान घाट में रहते हैं? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष गुणे 27। जब कैलकुलेटर से करोगे ना तो अंक नहीं रह जाएंगे, 0 हो जाएगा। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। मैं किस आधार से कह रहा हूं? इस समय 27वां कल्प चल रहा है और एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। और फुटकर में समझ लो, 4,32,000 वर्ष बराबर कलयुग, ठीक इसका दूना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग। जब चारों युग एक एक बार व्यतीत होते हैं उसे कहते हैं एक चतुर्युगी। जान दे, एक चतुर्युगी। और जब 71 चतुर्युगी बीतती हैं तब होता है एक मनवंतर। और जब 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं तब होता है एक कल्प। एक कल्प बराबर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। और यह 27वां कल्प चल रहा है। संकल्प में पंडित जी पढ़ा करते हैं ना, 27वां कल्प। इतने दिनों से जो व्यक्ति मरघट पर रहता होगा, बड़ा उससे बड़ा अघोरी कोई होगा दुनिया में। अब वो बात अलग है, आज भोलेनाथ भी अगर आपके बीच में आ जाएं तो 3 मंगल और 4 बुधवार वाले कहो उनको उपदेश करने लगे, कहो उन्हीं को समझाने लगे, ऐसा करिए। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को पकड़ा, अब कुछ बोले। अरे बोले क्या? यही बोले कि मैं तुमसे किस मामले में कम हूं? तुम योग योगेश्वर तो मैं योग योगेश्वर, तुम नांगनाथ तो मैं नांगनाथ, तुम गिरधारी तो हम गिरधारी। और अगर आपके पास बंसी का नाद है तो मेरे पास डमरू का नाद है ना? मैं कैलाश छोड़ करके तेरे दरवाजे तक आ गया, अब तो दरवाजे तक नहीं आ सकता, यही कहा होगा जहां तक। और ऐसा कहकर के त्रिशूल पकड़ा और जहां छोड़ा वहां पालने में भगवान नारायण बड़ी जोर से चिल्लाए और एकदम आंखें टांग लिया। काली पुतरियां खत्म, आंखें पलट गई। सुनंदा भागी भागी दौड़ करके पालने के पास गई। जहां नारायण की ये दशा देखा, बड़ी जोर से चिल्लाई द्वार के पास आकर, बाहर नहीं निकल सकती, उसको तो पहले दिख रहा था राक्षस। मायरी अपना कन्हैया तो गया। मैया दौड़ करके भीतर पहुंची, जहां जाकर के नाड़ी देखा, चेहरा देखा, कुछ नहीं मिल रहा था, घबरा गई। जल्दी जल्दी उन्होंने कन्हैया को उठाया और भागी दरवाजे पर लेकर आई और आकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में डाल दिया। स्वामी जी हम आपको समझ नहीं पाई, हमें क्षमा कर दीजिए, आज से हमारा कन्हैया तुम्हारा हुआ।
केवल पालने वाली समझ करके पालन कर लेने देना, और जब बड़ा हो जाए तो ले जाना। आज से आपका हो गया मेरा गोपाल। स्वामी जी आज बचा लीजिए। भोलेनाथ ने कहा उतर गया नशा, बस सुबह से देखते हो गया, मैं अपने गोपाल के दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं अपने गोपाल के दर्शन नहीं कराऊंगी। यशोदा जी सर पटकने लगी चरणों में। भोलेनाथ ने कहा अच्छा बस रुको। भोलेनाथ ने भी कन्हैया के आंखें देखी, इसके बाद यहां हाथ रख के देखा, फिर नाड़ी देखी और सिर हिलाते हुए बोले मुश्किल है, गया मुश्किल है। अब मैया कहने लगी कुछ तो करो स्वामी जी, आप पहुंचे हुए महात्मा हो, हम जान गए आप साधारण नहीं हैं। आपने नहीं किया कुछ मेरे बेटे को, मेरे कुकर्मों से हुआ है, आप बचा सकते हो। इधर यशोदा जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, उधर नारायण को मौका मिला। मैया ने लिटा दिया था चरणों के पास, तो कन्हैया जी पलट गए और दोनों हाथ से भोलेनाथ के आराम से ऐसे चरण पकड़े और दोनों चरणों के बीच में सर रख लिया और मन ही मन कहने लगे हमारा कल्याण हो गया, तुम्हारा हुआ हो चाहे ना हुआ, हम तो मिल लिए आपसे। दोनों योगी योगेश्वर हैं, दोनों एक दूसरे के उपासक हैं। बंधुओं, आज तक कोई विद्वान ये स्पष्ट नहीं जान पाया कि कौन इनमें किसको मैं चंद्रमा कह दूं और किसको चकोर कह दूं। दो चकोर दो चंद्र। एक बार नारद जी ने ऐसे भगवान भोलेनाथ से पूछा था, जब रामेश्वर की स्थापना हुई, नारद जी भागे भागे भोलेनाथ के पास गए और कहने लगे प्रभु देखा कितनी बढ़िया स्थापना हुई। बोले हाँ। बोले किसकी स्थापना हुई आपको पता है? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा रामेश्वरम। नारद ने कहा रामेश्वरम का मतलब क्या होता है जानते हो? भोलेनाथ ने कहा हाँ, राम ईसा रामेश्वर। राम जिसके ईश्वर का नाम हो उस सेवक का नाम रामेश्वर है। क्या भाव है। नारद जी भागे भागे भगवान राम के पास आए और कहने लगे ये रामेश्वर का मतलब क्या होता है? भगवान राम ने ऐसे दोनों हाथ जोड़े, बोले रामस ईसा यशसा रामेश्वरा। राम के ईश्वर का नाम रामेश्वर है, ये राम तो उनका सेवक है। अब बताओ इसमें किसको स्वामी कह दूं, किसको सेवक? दो चकोर दो चंद्र, दोनों आराध्य हैं, दोनों आराधक हैं, दोनों प्रेमी हैं, दोनों प्रियतम हैं, दोनों साध्य हैं, दोनों साधक हैं, दोनों भक्त हैं, दोनों भगवान। जब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि कन्हैया जी तो अपना काम कर लिए, तो भगवान भोलेनाथ मन ही मन विचार करने लगे परेशान ना हो, हम भी अपना काम कर लेंगे, तुम घबराओ नहीं। इतने में यशोदा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा स्वामी जी कुछ तो करो। तो भोलेनाथ ने सोचा ये चली जाए तभी तो मैं प्रणाम इनको कर पाऊंगा, नहीं इन्होंने तो कर लिया। तो बोले एक काम करो, 4 चौराहे की मिट्टी ले आओ, 4 प्रकार के सरसों ले आओ और होरी के बल्ला के राख ले आओ, जब ढूंढो जा, और दूसरे के हाथ न लगे तुम ही लाना, नहीं तंत्र कट जाएगा। अब 4 चौराहे जाओ घूमो, लाओ चौराहे की मिट्टी, तुम्ही को लाना है। और 4 प्रकार के सरसों, सरसों नहीं होती, पीली लाल काली भूरी, ये तंत्र में लगते हैं। मैया यशोदा ने कहा मैं अभी लाई स्वामी जी, आप बिल्कुल घबराना नहीं, मैं अभी लाई, मेरे गोपाल को बचा लो, मेरे गोपाल को बचा लो, मैं अभी आई। मैया यशोदा उधर चली जाती है, इधर भगवान नारायण चरणों को पकड़े हुए लेटे हैं, भगवान भोलेनाथ के चरणों में सिर रखे हैं। जहां मैया गई तो भोलेनाथ ने देखा दरवाजे की ओर सुनंदा खड़ी थी, और जहां सुनंदा की ओर देखा तो वो झट से घर के भीतर गई और सबसे भीतर वाली कोठरी में जाकर के बैठ गई। चाहे कन्हैया चला जाए और चाहे ले जाए कन्हैया को, मैं नहीं निकलने वाली बात, वो इतना भयभीत थी। सबसे भीतर की कोठरी में जाकर के बैठ गई सुनंदा। इधर भोलेलाल ने देखा कोई नहीं है तो धीरे से कन्हैया को उठा लिया और एक हाथ में ऐसे लेटाया
और लेटाने के बाद अपनी जटाओं को खोला और वो बाल आगे फेंक दिए। और बालों को बीच में करके भगवान भोलेनाथ ने कन्हैया के तलवों को अपने माथे से रगड़ना शुरू किया और रोते हुए बोले, दीनानाथ, इन्हीं चरणों के धोवन को गंगा मान करके मैंने अपनी जटाओं में धारण किया। यही वो चरण है जिनके चरणों के धोवन को मैंने गंगा मान कर अपनी जटाओं में धारण किया। हे दीनानाथ, आज मेरी जटाएं फिर से पवित्र हो गईं, आपका दर्शन हो। कन्हैया ने कहा, बहुत होशियार हो, मौका निकाल लिया। बोले, 4 चौराहे भेजा है मां को, घंटे खान लगेंगे, परेशान ना हो। बारंबार भगवान भोलेनाथ ने कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कब मिलोगे ये तो बता दो। भोलेनाथ ने कहा, महाराज के समय आऊंगा। एक चीज और सुन ले आप, पूरी भागवत में दोनों योग योगेश्वरों के मिलन की केवल 3 कथाएं हैं। पहला मिलन सतोगुणी, दूसरा रजोगुणी, तीसरा तमोगुणी। ये पहले मिलन की कथा है। दूसरा मिलन महाराष्ट्र में होता है, वो रजोगुणी है। और तीसरा मिलन शोणितपुर नाम की नगरी में होता है। भगवान भोलेनाथ के शिष्य बाणासुर की बेटी उषा भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर लेती है। कन्हैया जी युद्ध करने के लिए जाते हैं तो बाणासुर अपने गुरुदेव भोलेनाथ से कहता है, आप ही संभालिए, आप सेनापति के रूप में आज से हुए, संभालो इस सेना को। दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध होता है। ये तमोगुणी मिलन है। और पहले मिलन को देखें। भगवान नारायण और भगवान भोलेनाथ का वार्तालाप हो रहा है। कन्हैया ने कहा, आप कब आओगे कैलाशपति? बोले, महाराष्ट्र में। कन्हैया ने कहा, महाराष्ट्र में पुरुष प्रवेश वर्जित है, आप कैसे आएंगे? बोले, साड़ी पहन के, नारी बन के। बोले, मान लो आप नारी बनकर आ तो गए, ठीक है, हमारे वृंदावन की गोपिकाएं चंचल हैं, कुछ गड़बड़ हो जाए तो भोलेनाथ ने कहा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो हमारा आपका तीसरा मिलन शोणितपुर में होगा ना, वहां हम भी भूल जाएंगे कि सामने लड़ने वाला कौन है। अगर यहां वृंदावन में गड़बड़ हो जाएगा तो शोणितपुर में समझ लेंगे ना आपको हम। आप तो अच्छी तरह जानते हो कि महाकाल को मार करके चबाने के बाद, काल को मारने के बाद उसको चबाकर, भगवान भोलेनाथ का एक नाम है सव भोजन क्रतु। सव भोजन क्रतु, सव माने लाश, भोजन माने खाने वाले, क्रतु माने करने वाले। अर्थात काल को मार करके, जैसे जलेबी आदमी चबाता है ना, ऐसे चबा करके महाकाल होने की घोषणा करते हैं। इसीलिए इन्हें महामृत्युंजय कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अगर यहां कुछ गड़बड़ हुआ ना तो शोणितपुर में हमारे हाथ में त्रिशूल होगा और सामने आप और आपकी सेना होगी, देख लेंगे। इतने में अचानक किसी के आने की आवाज समझ में आई। कन्हैया ने कहा, जल्दी करो, लग रहा मेरी मां आ गई। अब भगवान भोलेनाथ फिर कन्हैया के चरणों को अपने बालों में रगड़ रहे थे। इतने में यशोदा ने कहा, बाबा मैं मिट्टी ले आई। भोलेनाथ ने वहीं से हाथ ऐसे कह दिया, मानो कह रहे हैं मंत्र चल रहा है, शांत रहा। बोले नहीं, केवल हाथ कर दिया। अब थोड़ी देर बाद अब झूठो मूठो कुछ जरूर अखाड़ी जैसी पढ़ी होगी, जिसमें मैया देख ले कि मैं मंत्र ही पढ़ रहा हूं। और धीरे से बड़े झटके के साथ उन्होंने, भगवान भोलेनाथ ने अपने बाल पीछे किए और हंसते हुए कन्हैया को ऐसे सामने बढ़ा दिया। बोले, ले यशोदा, तेरा लाला ठीक हो गया। यशोदा ने कहा, स्वामी जी ये मिट्टी बोले फेंक दे, हमारे गुरु का दिया हुआ एक आखिरी मंत्र था, अघोर मंत्र। मैंने सोचा अब जा ही रहा है तेरा लाल तो प्रयोग कर लूं, और प्रयोग सफल रहा, आपका गोपाल ठीक हो गया। बोले, स्वामी जी ऐसी ही कृपा सदैव बनाए रखना। बोले, परमानेंट व्यवस्था सुन। तुरंत झोली से उन्होंने इतनी राख निकाली है, उनके पास कहां की राख होगी आपको पता ही होगा, मरघटा की।
ढेर भर राख निकाली और निकालने के बाद एक पुड़िया बनाई और पकड़ा दिया, ले यशोदा, जब भी तेरे गोपाल को कोई दिक्कत पड़े ना, केवल इस राख का टीका भर लगा देना, गारंटी मेरी है, तेरा गोपाल ठीक रहेगा। जिस समय भगवान भोलेनाथ ने मैया यशोदा को गोपाल को दिया, यशोदा लेकर के जहां घर की ओर चलने लगी, बहुत रोका भगवान शंकर ने अपने को, लेकिन रोक ना पाए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। इस पर विद्वानों के मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं भगवान भोलेनाथ के नेत्रों में इसलिए आंसू आ गए कि वो भगवान का वियोग नहीं सहन कर पा रहे हैं। परम पूज्य संत श्रोमण भागवत के प्रथम टीकाकार स्वामी माधवाचार्य जी ने कहा है, ऐसा नहीं। आज भगवान भोलेनाथ के नेत्रों में आंसू आने का कारण है यशोदा के सौभाग्य पर रो रहे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता के आंसू हैं। भगवान शंकर मन ही मन सोच रहे हैं, यशोदा, मनुष्य का शरीर तो बहुत लोग पा लेते हैं, लेकिन तेरी जैसी भाग्य कोई नहीं पाता। ब्रह्मांड में दो ही योग योगेश्वर हैं, अब आज दोनों तेरे सामने छोटे हो गए। एक तेरी गोद में है, तेरा बेटा है, छोटा है। एक तेरे सामने भिखारी बना बैठा है, जो द्वार पर आवाज लगा चुका है, भिक्षाम दे। यशोदा तूने कौन सा ऐसा कर्म किया था? एक एक योगेश्वर दर्शन के लिए दुर्लभ हैं, अब आज तेरे सामने दोनों खड़े हैं और तुझसे छोटे। ऐसा सोच करके यशोदा के सौभाग्य के बारे में सोचा तो नेत्रों में आंसू झलक आए। मैया यशोदा अपने गोपाल को लेकर अंदर चली गई और इधर भगवान भोलेनाथ द्वार द्वार होते तो 10-20 घरों में और मांग लेते, वो तो फिक्स द्वार वाले थे। यशोदा के द्वार से ही नेत्र बंद किया और सीधे कैलाश पर्वत चले गए। बोल शंकर भगवान की जय।